शिव यूं ही नहीं मिलते। शिव तक जाना एक बहुत बड़ी तप यात्रा है, अंत से अनंत तक की यात्रा। ऐसी ही एक शिव यात्रा की शुरुआत हुई पुराने दोस्तों के साथ। आहान की खुराक यानी ईंधन की पूर्ति करते हुए इस यात्रा के लिए आगे बढ़े। यात्रा हो और मनोरंजन ना हो, इसलिए मनोरंजन की पेटी यानी ताश की गड्डी को पैक करते हुए रवाना हुए हम अपनी मंजिल की ओर। असल में मंजिल तो मौत है, इसलिए सफर के मजे लो। इस मजे की शुरुआत हुई चांद फड़ाके गेम से। फिर समय के बाद इन दोस्तों के साथ यह खेल खेल के काफी मजा आया। रास्तों के नजारों का आनंद लेते हुए और एक दूसरे की धुनाई करते हुए सफर मजे से कटता रहा। और मस्ती ऐसी हुई कि उबड़ खाबड़ रास्तों का भी पता नहीं चला कि कब सफर कट गया और हमारे साधन को एक बार और ईंधन की जरूरत थी। उस जरूरत को पूरा करते हुए हम वापस बढ़े रास्तों पर। अपनी मंजिल तक पहुँचते पहुँचते हमें वही रात हो गई और हम पहुँच गए अपनी मंजिल की ओर। इस पल का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। वह पल हमारी आंखों के सामने था। प्रभु के दर्शन करने के बाद हमने ही डाला डेरा। इस मनोरंजन की पेटी को हमने बांधी, वह खुली यहाँ। मजे के साथ हमने बनाया रात का खाना। अपने हाथों से बना के खाने का मजा ही कुछ और है। मजे के साथ सभी की पेट पूजा हो गई। भोजन के बाद हुआ असली मनोरंजन का खेल यानी नाच गाना, जिसके बगैर हर महफिल अधूरी है। पागल दोस्तों के साथ पागल डांस करके और पागलपंती करके एक अलग ही आनंद मिला, जिस आनंद के लिए हम पूरे साल भर तरस गए। नाच गाना खत्म होते ही हमारे दोस्तों की महफिल सज गई। महफिलों में आनंद का सफर ऐसा कटा कि चाय की चुस्कियों का भी पता नहीं चला। इस सर्दी में बाई ने बटन मारकर अपना हौसला बुलंद कर दिया। फिर हमने खाने की तैयारी की। स्त्रियों में सबसे मुश्किल काम बटन को देना होता है। जो मेरे हिस्से में आया वो प्रभु की इच्छा। दोस्तों के साथ चाय की चुस्कियों का आनंद ही कुछ और है। हमें सफर और इतने मजे लेने के बाद थोड़ी थकान सी आ गई। सोने के बाद जैसे ही सवेरा हुआ वो धोकर दोस्तों की ओर आगे बढ़ा तो देखा सारे दोस्त सो रहे थे। तो मैं पहुंच गया अपने प्रभु से मिलने। प्रभु के दर्शन किए सुबह सुबह। इस सुबह में कुछ अलग ही बात थी, वह ताजगी, वह आनंद जो कहीं नहीं। यहाँ की हवाओं में सुकून भरा था, जो सुकून को मैं और मेरे साथी महसूस कर रहे थे। इसी सवेरे के साथ हमारी सुबह की शुरुआत हुई। भाइयों के साथ अंगूरों की एक पलटन भी थी। चाय की चुस्कियां और सर्दियां भी अच्छी लगती है जब पुराने दोस्तों साथ। दोस्तों के साथ किनारों पर बैठना और वो मछलियों को दाना डालना, ये पल काफी यादगार बना। तो जिनकी ओर से कुछ ईंटों का योगदान हुआ। इसी के साथ हमने सुबह के नाश्ते की शुरुआत करी। कुछ सलाद और गरम वेज पुलाव का आनंद लिया। आनंद को परम आनंद में बदलने के लिए हमने महादेव की बूटी यानी थोड़ी सी दोस्तों ने घंटियां लगाई। यह सिर्फ हमारे सफर का एक आनंदमयी पल है। आप नशे से दूर रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। फिर आई इस मंदिर को साफ सफाई करने की बारी। मंदिर की साफ सफाई के साथ साथ हमारे शरीर की भी हमने सफाई की, यानी नहाए धोए। सीधे सीधे नहाने में मजा नहीं आया। तो बोले का आशीर्वाद लेते हुए यहाँ के एक प्यारे जल स्रोत में गोते लगाने का आनंद लिया। काफी समय के बाद गोते लगाने और खुले पानी में नहाने का आनंद आ गया। आनंद आपके मन की एक स्थिति है जिससे बाहरी दुनिया का कोई भी लेना देना नहीं है। कल वो आया जो मेरी आंखों में समाया। प्रभु का हुआ श्रृंगार, हमने किया उनका दीदार। अभी दोस्तों ने मिलकर प्रभु को दूल्हा बनाया। इस सजावट में बहुत ही मजा आया। नजर न लगे मेरे प्रभु को, ऐसी छवि बनी। मुझे हर हर महादेव के नजारे और माहौल महादेवमय खो गया। तो शोर शराबे, ढोल नगाड़े, शंख नवाद, घंटी विनाद, हमने प्रभु का समाज यानी हुई पूजा अर्चना। प्रभु के इस शोर में एक अलग ही आनंद था, इसको मैं अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकता। उसको तो केवल महसूस ही किया जा सकता है। तो समय गुजर रहा है, वह समय वापस नहीं आएगा। गुजर गया जो पल वो बन जाएगा कल। असले मुसाफिर जिंदगी यूं ही कटती जा रही है। तू हंसले या रोले, यह नाव तो जिंदगी की चलती ही जा रही है। नाचने गाने के बाद चाय की चुस्कियां ली। इसी के साथ पेट पूजा के लिए भोजन बनाने की तैयारियां हुई। इसमें हमने दाल बाटी और चूरमे का रखा प्रोग्राम। इससे पहले बाटियों की हुई सकाई, हाथ तो जले पर खाने बनाने में भी एक आनंद मिला। बाटियों के इंतजार में ली दाल की चुस्कियां। फिर आई चूरमे की बारी। इसकी करी हमने जोरों शोरों से तैयारी। चूरमा हुआ तैयार। फिर हमने हमारे गांव वालों का एनर्जी ड्रिंक उसमें डाला, यानी घी। ये बंदे लड्डू। खाना वाकई में बहुत ही मजेदार बना। कुनियन ने काटा सलाद और इस तरह सभी ने मिलकर खाना बनाने और खाना खाने का भरपूर आनंद लिया। देखते ही देखते सफर कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। बाबा को बाय बाय कहने का जी तो नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करे, नियति है, उनको छोड़कर जाना ही है और शिव को एक बार वापिस पाना ही है। महादेव के जयकारों के साथ वापिस हुई रवानगी। जो रात को नजारे नहीं दिखे थे वो नजारे आप देख सकते हो। टूरिस्ट के लिए ये जगह बहुत ही अच्छी है और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है मोबाइल नेटवर्क नहीं आते, यानी आप दुनिया से बहुत दूर चले जाते हो और वह दुनिया का डिस्कनेक्शन ही आपको भगवान से कनेक्ट करता है। और वही चांद बराका जिससे हमने शुरुआत की थी सफर की, उसी चांद बराके के तेल के साथ आ गए हम घर को। सफर मेरी जिंदगी का यादगार पल बन गया। प्रभु करे ऐसा ही सफर होता रहे। हर हर महादेव।